जिनमें अजान की आवाजें और बाजारों की चहल पहल एक अजीब सा सुकून घोल देती थीं, आज एक शख्स के लिए वीरानी का मंजर पेश कर रही थी। उसका नाम था हामिद, जो कभी अपने शहर का नामी ताजिर हुआ करता था, मगर वक्त की करवट ने उसे आज इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां उसकी जेब में चंद सिक्कों के सिवा कुछ न था और दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ और यकीन बाकी था। उसके घर की हालत ये थी कि बच्चे भूख से बिलख रहे थे और बीवी की आंखों में उम्मीद की शमा टिमटिमाते हुए भी बुझने के करीब थी। हामिद ने अपनी जिंदगी में हमेशा हलाल रिज्क कमाया था और कभी किसी का हक नहीं मारा था, मगर पिछले कुछ महीनों से उसकी तिजारत पर मानो बदनजरी का साया पड़ गया था। उसका पूरा माल जो समंदर के रास्ते आ रहा था, एक तूफान की नजर हो गया और वो कर्जदारों के बोझ तले ऐसा दबा कि अपनी हवेली तक गिरवी रखनी पड़ गई। आज सुबह जब वो घर से निकला था तो बीवी, जिसका नाम जैनब था, बड़े सब्र और तहम्मुल से बोली थी, हामिद, मायूस मत होना। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि उनका मकाम ऊंचा कर सके। बस खाली हाथ मत लौटना। बच्चों को आज रात भूखा सुलाना मेरे बस की बात नहीं रही। जैनब की वो भीगी आवाज हामिद के कानों में गूंज रही थी जब वो बगदाद की तंग गलियों से गुजरता हुआ शाही मस्जिद के सहन में जा बैठा। वहां उसने वुजू किया और 2 रकीत नफल अदा किए। सजदे में सर रखकर वो देर तक रोता रहा और अपने रब से फरियाद करता रहा, ऐ परवरदिगार, तू दिलों के हाल जानता है। मैंने कभी बेईमानी का लुकमा अपने हलक से नीचे नहीं उतारा। आज मेरी आबरू तेरे हाथ में है, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा ले। नमाज के बाद जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो सूरज ढल रहा था और आसमान पर सुर्खी फैल चुकी थी। उसके कदम भारी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए और किससे मदद मांगे। वो जानता था कि शहर के सेठ और अमीर लोग अब उसे हिकारत की नजर से देखते हैं, क्योंकि दुनिया वालों का दस्तूर ही यही है कि जब इंसान की जेब खाली हो जाती है तो लोग सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं समझते। चलते चलते वो शहर के पुराने बाजार के उस हिस्से में पहुंच गया जहां अब वीरानी छाई रहती थी। वहां एक टूटी फूटी सराय के बाहर एक बूढ़ा फकीर बैठा था जो हर आने जाने वाले को दुआएं दे रहा था। हामिद की जेब में सिर्फ एक खोटा सिक्का बचा था। उसने सोचा कि यह सिक्का मेरे किस काम आएगा, शायद इस फकीर की दुआ ही मेरा मुकद्दर बदल दे। उसने वो आखिरी सिक्का फकीर के कटोरे में डाल दिया। फकीर ने सर उठाकर हामिद की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, बेटा, तेरा दिया हुआ यह सिक्का खैरात नहीं बल्कि तेरे इम्तिहान की शुरुआत है। जा, अल्लाह तेरी नीयत का बोझ सिला देगा जो तूने कभी सोचा भी ना होगा। बस याद रखना, जब अंधेरा गहरा हो जाए तो सवेरा करीब होता है। हामिद आगे बढ़ गया, मगर उसका दिल अब भी भारी था क्योंकि घर पर भूख इंतजार कर रही थी। वो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर निकल गया जहां एक पुराना कुआं था। उसने सोचा कि वहां बैठकर कुछ देर तन्हाई में गौर व फिक्र करेगा। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक लावारिस घोड़ा खड़ा है जिसकी जीन पर एक भारी चमड़े का थैला लटका हुआ था। आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। हामिद ने इधर उधर देखा, आवाज भी लगाई, कोई है? ये घोड़ा किसका है? मगर खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं मिला। घोड़ा प्यासा लग रहा था और बेचैनी से जमीन पर खुर मार रहा था। हामिद ने नेकी का जज्बा दिखाते हुए कुएं से पानी निकाला और घोड़े को पिलाया। जब घोड़े ने पानी पी तो हामिद की नजर उस थैले पर पड़ी जो जीन से लटक रहा था। थैले का मुंह थोड़ा खुला था और उसमें से सोने की अशरफियों की चमक झांक रही थी। हामिद का दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हाथों से थैले को देखा। वो बेशकीमती जवाहरात और हजारों दीनारों से भरा हुआ था। इतना माल कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी। इतना पैसा कि वो अपना सारा कर्ज उतार सकता था, अपनी हवेली वापस ले सकता था और दोबारा बगदाद का सबसे बड़ा ताजर बन सकता था। शैतान ने फौरन उसके दिल में वसवसा डाला, हामिद, ये अल्लाह की तरफ से ही तो मदद है। तूने मस्जिद में दुआ मांगी थी और देख, गैब से ये खजाना मिल गया। इसे उठा ले और अपनी गुर्बत हमेशा के लिए मिटा दे। यहां कोई देखने वाला नहीं है। हामिद का हाथ थैले की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों के सामने अपने भूखे बच्चों के चेहरे आ गए। बीवी की मायूस निगाहें याद आ गईं। वो सोचने लगा, अगर मैं ये ले लूं तो उनकी सारी तकलीफें अब भी इसी वक्त खत्म हो जाएंगी। मगर तभी उसके कानों में अपने वालिद की वो नसीहत गूंज उठी जो उन्होंने मरते समय कही थी, बेटा, भूख बर्दाश्त कर लेना मगर हराम का निवाला मत खाना। हराम की कमाई जिस्म को तो पाल सकती है मगर रूह को मार देती है। हामिद वहीं रुक गया। उसके अंदर एक जंग छिड़ गई।
एक तरफ बेशुमार दौलत थी और दूसरी तरफ उसका ईमान और अल्लाह का खौफ। वो पसीने से तर हो गया। नफ्स कह रहा था, ये चोरी नहीं, लावारिस माल है। जमीर चिल्ला रहा था, ये अमानत है और अमानत में खयानत मोमिन का काम नहीं। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और अपने ललचाते हाथ वापस खींच लिए। उसने तय किया कि वो इस माल को हाथ नहीं लगाएगा, बल्कि इसके मालिक को ढूंढेगा। लेकिन मालिक को ढूंढे कैसे? यहां तो कोई नहीं था। तभी उसे ख्याल आया कि शायद घोड़े का मालिक किसी मुसीबत में फंस गया हो। उसने फैसला किया कि वो वहीं इंतजार करेगा। रात गहराने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी। हामिद कुएं की मुंडेर पर बैठ गया और घोड़े की लगाम थाम ली। भूख से पेट मरोड़ रहा था, लेकिन रूह में एक अजीब सा इत्मीनान था कि उसने अपने रब को नाराज नहीं किया। वक्त गुजरता गया, चांद आसमान के बीच आ गया। तभी दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। हामिद चौकन्ना हो गया। उसने देखा मशालें लिए कुछ घुड़सवार तेजी से उसी तरफ आ रहे हैं। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। उनमें से एक शाही लिबास में रौबदार शख्स घोड़े से कूदा और हामिद के पास खड़े घोड़े को पहचान गया। वो दौड़ता हुआ आया और थैले को टटोला। जब उसने देखा कि एक दीनार भी कम नहीं है, उसकी आंखें हैरत और खुशी से भर गईं। वो शख्स पड़ोसी मुल्क का वजीर था जो खलीफा से मिलने बगदाद आया था। वजीर ने पूछा, ऐ शख्स, तुम कौन हो? ये घोड़ा तुम्हें कैसे मिला? क्या तुमने थैला खोला? हामिद ने अदब से सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं बदकिस्मत ताजिर हूं जिसे वक्त ने फकीर बना दिया। ये घोड़ा मुझे यहाँ लावारिस मिला। ये प्यासा था, मैंने इसे पानी पिलाया। रही बात थैले की, मेरी जरूरतें मुझे उकसा रही थीं। मेरे बच्चे भूखे हैं, मगर मेरे ईमान ने इजाजत नहीं दी कि मैं पराये माल पर हाथ डालूं। इसलिए मैं इसके मालिक का इंतजार कर रहा था। वजीर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। ऐसी गुर्बत में इतनी बड़ी ईमानदारी उसने कभी नहीं देखी थी। वजीर ने कहा, ऐ नेक इंसान, तू जानता नहीं कि तूने क्या किया है? इस थैले में मेरी सल्तनत का अहम खजाना था। अगर यह खो जाता तो मेरी जान पर बन आती, लेकिन तेरी ईमानदारी ने मेरा माल ही नहीं, मेरा ईमान भी बचा लिया। वजीर ने अपनी कमर से एक थैली निकाली जिसमें 100 दीनार थे। हामिद की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह तुम्हारी ईमानदारी का मामूली सा इनाम है। इसे रख लो और अपने बच्चों के लिए खाना ले जाओ। हामिद ने थैली लेने से इनकार किया। जनाब, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए किया है। अगर मैं इसकी कीमत ले लूं तो मेरा अजर छाया हो जाएगा। वजीर और भी मुतासिर हुआ। उसने कहा, ठीक है, इनाम मत लो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ खलीफा के दरबार चलोगे? शायद वहां अल्लाह तुम्हारे लिए कोई और दरवाजा खोल दे। हामिद ने थोड़ी देर सोचा, फिर हामी भर ली। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बस इतना यकीन था कि अल्लाह ने उसकी ईमानदारी की लाज रखी है और शायद यही रास्ता उसकी आजमाइश के खत्म होने का सबब बने। वो वजीर के साथ चल पड़ा, मगर उसका दिल अभी भी घर पर था, जहां जैनब और बच्चे। से क्या मालूम था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है उस सफर की जो उसकी जिंदगी की पूरी किताब बदलने वाला था। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर उसके यकीन का इम्तिहान होने वाला था। हामिद वजीर के घोड़े के साथ साथ पैदल चल रहा था। उसके दिल में अभी भी घर की वीरानी और बच्चों की भूख का खौफ एक नासूर की तरह पल रहा था, मगर कदम अनजाने में शाही महल की तरफ बढ़ रहे थे। वजीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था, घबराओ मत, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसी यकीन की डोर थामे वो बगदाद की उन चौड़ी और रोशन सड़कों पर आ पहुंचा जहां आम आदमी का गुजरना भी दुश्वार था। शाही महल यानी कसर खिलाफत के विशाल दरवाजे पर पहुंचकर पहरेदारों ने नेज़े तान लिए। उनकी निगाहें हामिद के फटे पुराने कपड़ों और धूल से अटे चेहरे पर जमी थीं, मगर जैसे ही उन्होंने वजीर को पहचाना, वो अदब से झुक गए और रास्ता छोड़ दिया। हामिद ने अपनी जिंदगी में पहली बार शाही महल की ये शान और शौकत देखी थी। दीवारों पर जलती हुई मशालें रात को दिन बना रही थीं और फिजा में इत्र और लोबान की महक खुली हुई थी, मगर हामिद की आंखों में इन नज़ारों के लिए कोई जगह न थी, क्योंकि उसे हर तरफ सिर्फ अपने मासूम बच्चों के मुरझाए चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो शायद इस वक्त दरवाजे की आहट पर कान लगाए बैठे होंगे कि अब्बा कुछ लेकर आएंगे। वो इन्हीं ख्यालों में खोया था कि वजीर उसे लेकर दीवान खास में दाखिल हुआ, जहां खलीफा अपने तख्त पर जलवा अफरोज थे। दरबार खचाखच भरा था। बड़े बड़े उमरा, उल्मा और सिपहसालार अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। वजीर ने आगे बढ़कर खलीफा को सलाम किया और फिर हामिद की तरफ इशारा करते हुए पूरी दास्तान बयान की कि कैसे इस गरीब शख्स ने जंगल के वीराने में
जहां कोई देखने वाला न था, लाखों दीनारों से भरे थैले की हिफाजत की और अपनी शदीद हाजत के बावजूद उसमें से एक दाना भी कम नहीं होने दिया। खलीफा ने गौर से हामिद को देखा। हामिद का सर झुका हुआ था, हाथ बंधे हुए थे और उसकी हालत चीख चीख कर उसकी गुर्बत की गवाही दे रही थी। खलीफा ने अपनी भारी और रौबदार आवाज में पूछा, ऐ शख्स, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि उस थैले में इतनी दौलत थी कि तुम पूरी जिंदगी ऐश कर सकते थे? किस चीज ने तुम्हें रोका? हामिद ने भीगी पलकों से ऊपर देखा और लरजती आवाज में अर्ज किया, या अमीर उल मोमिनीन, मालूम तो था, और सच कहूं तो मेरे नफ्स ने मुझे बहुत बहकाया भी था, क्योंकि मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मगर मुझे अपने वालिद की वो बात याद आ गई कि दुनिया की भूख सिर्फ पेट को सताती है, मगर हराम की दौलत ईमान को जला देती है। मैं अपने रब के सामने शर्मिंदा होकर खड़ा नहीं होना चाहता था। हामिद का यह जवाब सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा हैरत से सख्त था कि इस जमाने में भी ऐसा ईमान जिंदा है। वजीर ने कहा, हुजूर, यह शख्स सिर्फ ईमानदार नहीं, गैरतमंद भी है। इसने मेरा दिया हुआ इनाम भी ठुकरा दिया। यह सुनकर दरबार के एक कोने से एक दरबारी, जिसकी आंखों में हसद की चिंगारी थी, खड़ा हुआ और तंजिया लहजे में बोला, माफी चाहता हूं हुजूर, मगर यह बात हलक से नीचे नहीं उतरती। हो सकता है यह शख्स कोई चाल चल रहा हो ताकि आपका भरोसा जीत कर कोई बड़ा हाथ मार सके, या शायद इसने पहले ही कुछ कीमती मोती निकाल लिए हों और बाकी थैला वापस कर रहा हो ताकि नेक नामी भी मिल जाए। उसकी ये बात सुनकर हामिद के दिल पर जैसे खंजर चल गया। वो तड़प कर बोला, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने उस थैले की गिरह तक नहीं खोली। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं खुद यहां आता ही क्यों? खलीफा ने हाथ उठाकर शोर थमा दिया। वो इंसानों की फितरत पहचानने में माहिर थे। उन्होंने महसूस कर लिया कि हामिद सच बोल रहा है, मगर उसकी आजमाइश को मुकम्मल करना जरूरी है, या शायद उनकी हिकमत में कोई और राज छुपा था। खलीफा ने हुक्म दिया, इस मामले की तहकीकात जरूरी है। जब तक हम मुतमिन नहीं होते, ये शख्स आज रात हमारे शाही मेहमान खाने में रहेगा। इसकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाए, मगर इसे बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। ये हुक्म सुनकर हामिद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाया, दुहाई है अमीर उल मोमिनीन, मुझे कैद कर लें, मगर मुझे सिर्फ एक बार घर जाने दें। मेरी बीवी बच्चे भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें खाना देकर वापस आ जाऊंगा। मगर शाही हुक्म अटल था। खलीफा ने सख्ती से कहा, हमारा हुक्म पत्थर की लकीर है। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तुम्हारे परिवार का निगहबान होगा। सब्र करो, सुबह तक इंतजार करो। सिपाहियों ने हामिद को घेरे में ले लिया और दरबार से बाहर ले जाने लगे। हामिद बार बार मुड़कर वजीर को देखता, जिसने उसे यहां लाने पर जोर दिया था, मगर वजीर भी खलीफा के सामने बेबस था। हामिद को एक आलीशान कमरे में ले जाया गया। वहां रेशमी बिस्तर था, लजीज खाने थे, मेवों के ढेर, भुना हुआ गोश्त, शरबत, सब कुछ। भूख से उसका बदन कांप रहा था, मगर जैसे ही उसने निवाला तोड़ा, बच्चों के भूखे चेहरे याद आ गए। वो लुकमा उसके हलक में कांटे की तरह अटक गया। हामिद ने खाना छोड़ दिया, जाए नमाज बिछाई और अपने रब के सामने खड़ा हो गया। आंसू लगातार बह रहे थे। वो गिड़गिड़ा कर दुआ करता रहा, ए रब्बे करीम, तूने यूसुफ को कुएं से निकालकर तख्त पर बिठाया था। मुझे तख्त नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को रिज्क पहुंचा दे। मैं यहां रेशम पर बैठा हूं और मेरे बच्चे टाट पर भी नहीं। ये कैसी आजमाइश है मौला? मेरी ईमानदारी का सिला क्या यही है कि मैं यहां कैद रहूं और मेरा घर उजड़ जाए? पूरी रात हामिद ने इबादत और बेचैनी में गुजारी। कभी वो खिड़की से बाहर देखता जहां बगदाद नींद में डूबा था, कभी सजदे में गिर जाता। उसे लगता था वक्त ठहर गया है। उधर घर में जैनब की रात और भी लंबी थी। आधी रात बीत गई और हामिद नहीं लौटा। वो चौखट पर बैठी हर आहट पर चौंक जाती। बच्चे भूख से बिलखते बिलखते अब खामोश हो गए थे। जैनब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मेरा शौहर जहां भी हो उसकी हिफाजत करना। शायद वो किसी बड़ी मुसीबत में हो, वरना वो हमें यूं तन्हा न छोड़ता। उसे क्या मालूम था, उसका शौहर दुनिया की सबसे महफूज जगह पर होकर भी सबसे बड़ी तकलीफ में था। सुबह की अजान के साथ ही हामिद की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जागी कि शायद आज उसे रिहा कर दिया जाएगा। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिन उसके सब्र का प्याला छलका देगा और दरबार में एक ऐसा वाकया पेश आने वाला है
जो हर शख्स की नजरें झुका देगा। रात भर की बेकरारी और आंसुओं में डूबी दुआओं के बाद जब सुबह सादिक की पहली किरण शाही मेहमान खाने की खिड़की से अंदर दाखिल हुई, तो हामिद अभी भी जाए नमाज पर बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी छाई थी। तभी दरवाजा खुला और शाही निगहबानों ने उसे अदब मगर सख्ती से साथ चलने का इशारा किया। हामिद ने एक ठंडी आह भरी और अपने रब को पुकारते हुए खड़ा हो गया। उसे दोबारा उसी शान और शौकत वाले दीवाने खास में पेश किया गया जहां पिछले दिन उसे छोड़ा गया था, मगर आज फजा कुछ बदली हुई थी। खलीफा के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी और वजीर भी परेशान नजर आ रहे थे। हामिद की धड़कनें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि कोई नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, और उसका डर सच साबित हुआ जब वही हासिद दरबारी जिसने कल उस पर शक किया था आगे बढ़ा और बड़े मक्कार लहजे में बोला, अमीर उल मोमिनीन, मेरी पेशंगोई सच साबित हुई। मैंने रात भर उस थैले की जांच पड़ताल की और पुराने शाही दफ्तरों के हिसाब से मालूम हुआ कि थैले में 10,000 दीनार होने चाहिए थे, मगर गिनती में 50 दीनार कम निकले। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई और हामिद के लिए जो थोड़ी इज्जत बनी थी वह पल में शक में बदल गई। हामिद पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह चीख पड़ा, नहीं, यह झूठ है, खुदा गवाह है, मैंने थैले की डोरी तक नहीं खोली, यह मुझ पर सरासर बोहतान है। दरबारी ने फौरन तंज किया, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि शाही खजांची झूठ बोल रहा है? ओ फटेहाल फकीर, तूने सोचा होगा कि इतने बड़े ढेर में से मुट्ठी भर सिक्के निकाल लूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और तेरी गुर्बत भी दूर हो जाएगी। हामिद की आंखों से बेबसी के आंसू बह निकले। उसने खलीफा की तरफ देखा और रुंधे गले से कहा, हुजूर, मैं गरीब जरूर हूं मगर चोर नहीं। अगर मुझे चोरी करनी होती तो पूरा थैला लेकर भाग जाता, यहां अपनी जान हथेली पर रखकर वापस ना आता। मेरे बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं, मगर मैंने उन्हें हराम का लुकमा खिलाना गवारा नहीं किया। खलीफा खामोश थे और यही खामोशी हामिद की जान ले रही थी। दरबारी ने दबाव बढ़ाते हुए कहा, हुजूर, यह सब मगरमच्छ के आंसू हैं, इसे सजा दी जाए ताकि और लोग इबरत लें। झल्लाद को इशारों में तैयार रहने को कहा गया। हामिद ने आंखें बंद की और दिल में कहा, या अल्लाह, अब तू ही मेरा गवाह है, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अभी दरबार का तनाव चरम पर था कि तभी महल के मुख्य दरवाजे से एक घुड़सवार तेजी से दाखिल हुआ। यह खलीफा का सबसे भरोसेमंद जासूस था, जिसे उन्होंने रात को खुफिया तौर पर हामिद के घर के हालात देखने भेजा था। जासूस के कपड़े धूल से भरे थे और वह हाँफ रहा था। उसने आते ही खलीफा के कदम चूमे और बोला, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं जहां पनाह, हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। खलीफा ने पूछा, क्या खबर लाए हो, साफ साफ कहो। जासूस ने ऊंची आवाज में कहा, हुजूर, मैं इस शख्स के घर गया था जैसा आपके हुक्म में था। वहां जो देखा वह पत्थर को भी मोम कर दे। उसका घर वीरान खंडहर जैसा है, दरवाजे टूटे हुए, अंदर अंधेरा। खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी बीवी और बच्चे जमीन पर लेटे थे। बच्चे भूख से रो रो कर निढाल हो चुके थे और पानी मांग रहे थे, मगर घर में पानी का एक घूंट भी न था। उसकी बीवी शायद जैनब अपने बच्चों को सीने से लगाए आसमान की तरफ हाथ उठाकर कह रही थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे शौहर की हिफाजत करना, वो जरूर किसी नेक काम में उलझ गया होगा। हम भूखे मर जाएं तो भी कोई गम नहीं, बस उसे सही सलामत रखना, क्योंकि वो तेरा नेक बंदा है। जासूस की आवाज भर्रा गई। उसने आगे कहा, हुजूर, जो औरत ऐसी हालत में अपने शौहर के लिए दुआ करे और शिकायत का एक लफ्ज न कहे, और जो शख्स अपने परिवार को ऐसी हालत में छोड़कर अमानत वापस करने आया हो, वह 50 दीनार तो क्या, पूरी सल्तनत के लिए भी ईमान नहीं बेच सकता। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारियों की आंखें नम हो गईं। खलीफा अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने गुस्से से उस झूठे दरबारी की तरफ देखा और गरज कर बोले, बदबख्त, तूने एक सच्चे मोमिन पर तोहमत लगाई। असल चोर तू है या तेरी नीयत में खोट? तहकीकात होगी कि 50 दीनार कहां गए, मगर अभी पहले इस नेक बंदे की दिलजोई की जाए। खलीफा तेजी से नीचे आए और हामिद के पास पहुंचे। हामिद अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि अल्लाह ने कैसे गायब से उसकी मदद भेजी। खलीफा ने उसे गले लगाया और कहा, माफ कर दो मेरे दोस्त, हम तुम्हें पहचानने में देर कर बैठे। तुम्हारा ईमान सोने से ज्यादा कीमती है। तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ, अब सिला पाने का वक्त है।
मगर हामिद का दिल अभी भी बेचैन था। उसने हाथ जोड़कर कहा, अमीर उल मोमिनीन, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, मगर मुझे कोई सिला नहीं चाहिए। मुझे बस घर जाने दें। जासूस की बातें सुनकर मेरा कलेजा फट रहा है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। खलीफा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम जरूर जाओगे, मगर अब खाली हाथ नहीं जाओगे, और ना अकेले। आज पूरा बगदाद देखेगा कि ईमानदारी का रुतबा शाही तख्त से भी ऊंचा होता है। लेकिन हामिद को अभी भी अंदाजा नहीं था कि जब वह यहां कैद था, तब अल्लाह उसके घर एक और फरिश्ता भेज चुका था, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। खलीफा का हुक्म जारी होते ही शाही महल के दरवाजों पर नक्कारों की गूंज ने पूरे बगदाद को चौंका दिया। जिस हामिद को कल रात एक मुजरिम की तरह सर झुकाए अंदर ले जाया गया था, अब उसे एक खास मेहमान की तरह शाही सवारी में बिठाया जा रहा था। खलीफा वक्त ने खुद काफिले की कमान संभाली और अपने वजीरों, सिपाहियों और सेवकों के साथ हामिद के उस टूटे फूटे आशियाने की तरफ कूच करने का इशारा किया। हामिद शाही रथ पर बैठा जरूर था, मगर उसका दिल एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसे अपनी इज्जत और आबरू की फिक्र नहीं थी, बल्कि उसे डर था कि कहीं घर पहुंचने तक बहुत देर न हो चुकी हो, कहीं भूख ने उसके बच्चों की सांसें न छीन ली हों। रास्ता भर वह हथेलियां मलता रहा और लबों पर दुआओं का विर्द जारी रहा। उधर शाही काफिला जब शहर के अमीर इलाकों से निकलकर तंग और गरीब बस्तियों में दाखिल हुआ, तो लोग अपनी छतों और झरोखों से यह मंजर देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि बगदाद का हाकिम इन धूल भरे रास्तों पर कदम रखेगा, और वो भी हामिद जैसे खस्ता हाल इंसान के लिए। जब यह शानदार जुलूस हामिद की गली के नुक्कड़ पर पहुंचा, तो वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हामिद ने बेताबी से रथ से छलांग लगाई और घर की तरफ दौड़ा, मगर दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। घर के अंदर से रोने की नहीं, बल्कि धीमी हंसी और खुशी की आवाजें आ रही थी। और सबसे हैरत की बात यह थी कि आंगन से ताजे पकवानों की ऐसी सौंधी महक उठ रही थी जो शाही बावर्ची खाने में भी न मिलती। हामिद का दिमाग चकरा गया। उसे लगा शायद भूख और गम की वजह से दिमाग भ्रम देखने लगा है। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसके बच्चे, जो कल भूख से निढाल थे, अब साफ कपड़े पहने हंसते बोलते बैठे थे, और दस्तरखान पर गरम रोटियां, शोरबा, खजूरें और दूध सजा था। ज़ैनब एक कोने में जाए नमाज पर सजदे में थी, मगर ये आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। बच्चों ने दौड़कर उससे लिपटते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हामिद ने हकलाकर पूछा, ज़ैनब, ये सब क्या है? ये खाना, ये खुशियां, क्या तुमने किसी से कर्ज लिया? ज़ैनब ने सर हिलाया और रूहानी लहजे में बोली, नहीं हामिद, मैंने किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाया। रात जब तुम न लौटे और बच्चों की हालत बिगड़ने लगी, मैं टूटने लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक नूरानी चेहरे वाले बूढ़े खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं हामिद का पुराना कर्जदार हूं। उनके साथ 2 खच्चर थे जिन पर अनाज और सामान लदा था। उन्होंने बताया कि बरसों पहले जब तुम्हारा कारोबार उरूज पर था, तुमने उनकी मदद की थी और पैसे लेने से इनकार कर दिया था। अब जब उन्हें पता चला कि तुम्हारा वक़्त तंग है, उनका ज़मीर उन्हें चैन न लेने दे रहा था। वो सारा सामान रखकर और जाते जाते एक थैली जिसमें इतने दीनार थे कि हम फिर से कारोबार शुरू कर सकें, मेरे हाथ में देकर चले गए। मैंने उनका नाम पूछा तो बस मुस्कुराए और अंधेरे में ओझल हो गए। यह सुनकर हामिद सन्न रह गया, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने कब ऐसा कोई एहसान किया था। इतने में खलीफा और वजीर भी घर पहुंचकर अंदर दाखिल हुए। खलीफा ने सब सुना। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने हामिद का हाथ पकड़ा और भर्राई आवाज में कहा, हामिद, हम तो तुम्हें शाही खजाने से इनाम देने आए थे, मगर हम भूल गए थे कि जिसका मामला अल्लाह के साथ साफ हो, उसे बादशाहों के खजानों की मोहताजी नहीं होती। तुम्हारे रब ने हमारी मदद से पहले ही अपना फरिश्ता भेज दिया। नेकी कभी झाया नहीं जाती, चाहे तो उसे समंदर में ही क्यों न डाल दो। हामिद ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मालिक, तेरी रहमत ने मेरी आबरू रख ली। खलीफा ने उसी वक्त ऐलान किया कि यह वाकया महज एक इत्तेफाकर नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत के लिए सबका है। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस बूढ़े का जिक्र ज़ैनब ने किया, वो कोई आम शख्स नहीं लगता था। और उधर दरबार में उस मक्कार दरबार की साजिश का पर्दाफाश होना अभी बाकी था, क्योंकि जब अल्लाह इज्जत देने पर आता है तो सिर्फ नवाजता नहीं, बल्कि दुश्मनों को भी जलील करके इबरत का निशान बना देता है। और अब हामिद की जिंदगी में एक और ऐसा मोड़ आने वाला था, जहां न सिर्फ उसे अपनी खोई हुई दौलत वापस मिलने वाली थी,
बल्कि उसे एक ऐसी जिम्मेदारी भी सौंपी जाने वाली थी जो बगदाद के इतिहास में सुनहरे हुरूफ से लिखी जाएगी। अगली सुबह का सूरज जब बगदाद के मीनारों को रोशन कर रहा था तो शाही दरबार का मंजर बदला हुआ था। कल तक जिस हामिद को मुजरिम समझकर कटघरे में खड़ा किया गया था, आज वही खलीफा के दाएं हाथ पर बिछी मसनद पर शाही मेहमान की हैसियत से बैठा था। लेकिन दरबार में एक गहरी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान की आहट दे रही थी। खलीफा बेवक्त अपने तख्त पर जलवा अफरोज थे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और निगाहें उस मक्कार दरबारी बशीर पर जमी थीं। बशीर अपनी जगह पर अकड़कर खड़ा था। उसे गुमान था कि उसकी चाल कामयाब हो चुकी है और हामिद पर लगाया गया इल्जाम कभी धुल नहीं सकता। खलीफा ने अपनी गूंजती आवाज में शाही खजांची को बुलाया। खजांची कांपते कदमों से आगे बढ़ा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, मानो मौत का फरमान सुनने जा रहा हो। खलीफा ने सख्ती से पूछा, ए खजांची, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सच बता, क्या थैले में वाकई 50 दीनार कम थे? याद रख, अगर झूठ बोला तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। खजांची ने डरते हुए बशीर की तरफ देखा, फिर घुटनों के बल गिरकर रो पड़ा और बोला, अमीर उल मोमिनीन, मुझे माफ कर दें, मैं मजबूर था, मेरी जान खतरे में थी। खलीफा गरजे, किससे खतरा था? नाम बता उसका। खजांची ने कांपते हाथ से बशीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, इस बशीर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने गिनती में 50 दीनार कम नहीं बताए तो यह मेरे खानदान को बर्बाद कर देगा। असल में उन 50 दीनारों को इसने गिनती के दौरान अपनी आस्तीन में छुपा लिया था ताकि इस ईमानदार मुसाफिर को चोर साबित कर सके और शायद खजाने की चाबी हासिल करने का रास्ता बना सके। यह सुनते ही दरबार में भूचाल आ गया। सबकी निगाहें बशीर पर जम गईं। उसका चेहरा फकट पड़ गया। वह भागने ही वाला था कि शाही निगहबानों ने उसे दबोच लिया। खलीफा अपनी जगह से उठकर उसके करीब आए और बोले, बदबख्त इंसान, तूने एक तीर से 2 शिकार करना चाहा। एक तो यतीमों और गरीबों का हक मारा और दूसरा एक नेक मुसाफिर की इज्जत पर कीचड़ उछाला। क्या तुझे खबर नहीं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है? तू हामिद को रुसवा करना चाहता था, मगर आज वही अल्लाह तुझे सारे जहान के सामने जलील कर रहा है। सिपाहियों ने बशीर की तलाशी ली और वाकई उसकी कमरबंद से वही 50 दीनारों की थैली बरामद हुई। सच सामने था और झूठ का पर्दा चाक हो चुका था। खलीफा ने फैसला सुनाया, इस गद्दार का मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया जाए, फिर इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि हसद और झूठ का अंजाम क्या होता है। बशीर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन खलीफा का दिल पत्थर हो गया था। तभी हामिद, जो अब तक खामोश था, उठकर अदब से बोला, या अमीर उल मोमिनीन, अगर हुजूर, इसने मेरे साथ बुराई की, यह इसका जर्फ था, मगर मेरे दीन ने मुझे सजा नहीं, माफ करना सिखाया है। मैं इसे माफ करता हूं। शायद मेरी माफी इसके दिल को बदल दे और यह तौबा कर ले। हामिद की बात सुनकर दरबार में सबकी आंखें नम हो गईं। लोग सुभान अल्लाह कह उठे। खलीफा ने भी हामिद को गले लगाकर कहा, हामिद, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ माल के अमानतदार नहीं बल्कि अखलाका के भी बादशाह हो। फिर खलीफा ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया, लोगों, गवाह रहना, आज से शाही खजाने की जिम्मेदारी इस बशीर जैसे मक्कार से छीनकर इस नेक इंसान हामिद को सौंपी जाती है। आज से यह सल्तनत का अमीन खास होगा। इसके दस्तखत के बिना खजाने से 1 दिरहम भी नहीं निकलेगा। यह सुनकर हामिद घबरा गया और बोला, हामिद, हुनर तो सीखा जा सकता है, मगर ईमानदारी बाजारों में नहीं बिकती। मुझे खजाने की रक्षा के लिए होशियार दिमाग नहीं, बल्कि खौफ खुदा रखने वाला दिल चाहिए, और वह तुम्हारे पास है। अब हामिद के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने सर झुकाकर यह जिम्मेदारी कबूल कर ली। वजीर का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। हामिद को शाही खिलात पहनाई गई और जब वह दरबार से बाहर निकला तो कल जैसा फटा हाल नहीं था, मगर उसके दिल में घमंड का जरा सा भी निशान न था। वह जानता था कि यह इज्जत, यह मुकाम रब्बे करीम की देन है, जिसने उसे कुएं की मुंडेर से उठाकर शाही दरबार की बुलंदी पर पहुंचा दिया। आसमान की तरफ देखकर उसने शुक्र अदा किया और सोचा कि अब उसे उस गैबी बुजुर्ग का पता लगाना है जिसने उसके बुरे वक्त में उसके बच्चों की भूख मिटाई थी, क्योंकि कहानी का एक सिरा अभी भी उसी बुजुर्ग से जुड़ा था और हामिद महसूस कर रहा था कि उसका सफर अब भी अपने सबसे खूबसूरत अंजाम तक नहीं पहुंचा। वक्त का पहिया घूमा और बगदाद ने एक नया दौर देखा। हामिद अब सल्तनत का अमीन खास था। उसके पास शाही खजाने की चाबियां थीं और उसके एक इशारे पर दौलत के ढेर लग सकते थे।
मगर हैरत की बात यह थी कि उसके रहन सहन में रत्ती भर भी फर्क न आया था। वह अब भी उसी सादगी से रहता, फटेहाल गरीबों के साथ बैठकर खाना खाता और हर कामयाबी को अपने रब का फजल मानता। लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी उस गायबी बुजुर्ग की तलाश जारी थी जिसने उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर का चूल्हा जलाया था। एक रोज जुमे की नमाज के बाद जब हामिद शाही मस्जिद से बाहर निकल रहा था तो उसकी नजर सीढ़ियों पर बैठे एक नूरानी चेहरे वाले दरवेश पर पड़ी, जिसके कपड़े पुराने थे मगर पेशानी पर इबादत का नूर चमक रहा था। हामिद के कदम रुक गए। उसे याद आया कि ज़ैनब ने जिस बुजुर्ग का जिक्र किया था, हुलिया बिल्कुल ऐसा ही बताया था। वह बेसाख्ता दरवेश की तरफ बढ़ा। सिपाही हटाने लगे तो हामिद ने उन्हें रोका और झुककर उस बुजुर्ग के हाथ चूम लिए। उसने अदब से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं हामिद हूं, जिसके घर आप उस काली रात में अनाज और दीनार लेकर आए थे और कहा था कि आप मेरे पुराने कर्जदार हैं। दरवेश ने अपनी शफ़ाक आंखों से उसे देखा और रूहानी मुस्कान के साथ बोले, बेटा हामिद, मैं तुम्हें पहचानता हूं, मगर तुम अब तक उस राज को न समझ पाए। हकीकत यह है कि मैं तुम्हारा कोई दुनियावी कर्जदार न था। मैंने कभी तुमसे एक पाई भी उधार नहीं ली। यह सुनकर हामिद स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तो फिर आपने झूठ क्यों कहा और मेरी मदद क्यों की? बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जो राज खोला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, ए हामिद, उस रात जब तुम उस वीरान कुएं पर बैठकर अपनी शदीद भूख और हाजत के बावजूद दूसरों की अमानत की हिफाजत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त अर्श वाले ने मेरे दिल में इल्हाम डाला। मुझे ख्वाब में हुक्म मिला कि मेरा बंदा हामिद जंगल में मेरे हुक्म की पहरेदारी कर रहा है और उसके घर की पहरेदारी करो। बेटा, याद रखना, जब कोई बंदा अल्लाह की रजा के लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करता है और हराम को ठोकर मार देता है तो अल्लाह पूरी कायनात को उसका मददगार बना देता है। वो कर्ज तुम्हारा नहीं था, वह अल्लाह का वादा था कि जो मेरे लिए छोड़ेगा मैं उसे उससे बेहतर अता करूंगा। मैं तो बस उस वादे को पूरा करने का जरिया था। यह सुनकर हामिद की आंखों से जारो कतार आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी ईमानदारी का असली सिला न यह ओहदा था न दौलत, बल्कि यह रूहानी मकाम था कि अल्लाह ने सीधे उसकी मदद का इंतजाम किया। वह दरवेश दुआ देकर भीड़ में ओझल हो गया, मगर उसकी बातें हमेशा के लिए हामिद के दिल पर नक्श हो गईं। उसी वक्त हामिद ने अहद किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी खल्क़े खुदा की खिदमत में गुजारेगा। उसने अपनी जाती दौलत से उसी कुएं के पास, जहां उसे वह थैला मिला था, एक आलीशान मुसाफिर खाना बनवाया, जहां हर राही को मुफ्त खाना और पानी मिलता था। उसके दरवाजे पर उसने सुनहरे हरूफ में लिखवाया, ईमानदारी गुर्बत का लिबास उतार देती है और अल्लाह पर यकीन वीरानियों को भी गुलजार बना देता है। हामिद का किस्सा बगदाद की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। लोग अपने बच्चों को सुनाते कि कैसे एक टूटी हुई उम्मीद और एक खोटे सिक्के से शुरू हुआ सफर सिर्फ सब्र और ईमान की बदौलत सल्तनत के सबसे बुलंद मकाम तक पहुंचा। और यही सब कर सदियों से गूंज रहा है कि दुनिया की चालाकियां चंद रोज की होती हैं, मगर सच्चाई का सिक्का दुनिया में भी चलता है और आखिरत में भी खरा उतरता है। हामिद अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक ईमानदारी की मिसाल बना रहा।